to my channel. I am Aarti Kaushik, your tutor, again here with another video, and in this video we are going to discuss about enzyme inhibition. हमने इससे प्रीवियस वीडियो में बात की थी एंजाइम रेगुलेशन की, जिसमें हमने बेसिक्स स्टडी किया था कि एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है, कम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन. इस पर्टिकुलर वीडियो पे में हम ग्राफ के ऊपर फोकस करेंगे और सिर्फ कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन स्टडी करेंगे रिलेटेड टू रेगुलेशन ऑफ एंजाइम. रेगुलेशन ऑफ एंजाइम का मतलब है एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करना, आइदर एंजाइम की सिंथेसिस को रेगुलेट करना या एंजाइम के डिग्रेडेशन को रेगुलेट करना, या फिर एंजाइम की कैटालिटिक साइट की एफिशिएंसी को रेगुलेट करना बाय बाइंडिंग विद कैटालिटिक साइट और बाय बाइंडिंग एट एलोस्टेरिक साइट. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे एंजाइम इनहिबिशन की. तो जो एंजाइम इनहिबिशन है वो दो तरह से होता है, कम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन. जब कोई रेगुलेटरी मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के साथ compete करता है टू बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम, तो वो कम्पिटिटिव इनहिबिशन है. जब कोई रेगुलेटर एंजाइम के सबस्ट्रेट के साथ compete नहीं करता और अदर देन द एक्टिव साइट यानी कि एलोस्टेरिक साइट पे जाके बाइंड होता है और एंजाइम की कन्फर्मेशन को चेंज करके एंजाइम के एक्शन को इनहिबिट कर देता है, तो वो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन कहलाता है. तो देखो, ये कम्पिटिटिव इनहिबिशन है. यहाँ पे ये सबस्ट्रेट था, ये एंजाइम था. नॉर्मल कंडीशन में जब हमारे पास इनहिबिटर नहीं है उस टाइम पे ये सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट, ये क्या है, एंजाइम की एक्टिव साइट है, इस एक्टिव साइट से आके बाइंड हो जाता है और क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फिर एंजाइम में और प्रोडक्ट में टूट जाता है. बट जब हमारे पास एलोस्टेरिक इनहिबिटर प्रेजेंट होता है तो वो compete करता है सबस्ट्रेट के साथ टू बाइंड टू दिस एक्टिव साइट. ठीक है, जिसकी वजह से अगर मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को सेल के अंदर बढ़ा दूँ, बहुत ज़्यादा कर दूँ, तो सबस्ट्रेट कैपेबल हो जाता है किसके साथ, एंजाइम के साथ बाइंड करने में और प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है. बट अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम है तो चांसेस बढ़ जाते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिटर के एक्टिव साइट से बाइंड होने के और सबस्ट्रेट की बाइंडिंग को इनहिबिट करने के. तो यहाँ पे अगर मैं माइकल्स मेंटन प्लॉट की बात करूँ तो ये मेरा वी मैक्सिमम शो कर रहा है. वाई एक्सिस पे मैं वेलोसिटी या स्पीड ऑफ रिएक्शन को डोनेट करती हूँ और एक्स एक्सिस पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को डिनोट करती हूँ. तो यहाँ पे ये जो लाइन है ब्लू कलर में, ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर को शो कर रही है, जिसमें मेरा जो वी मैक्सिमम है वो अनचेंज्ड है. सेम लाइन पे आ रहा है, वी मैक्सिमम अनचेंज्ड है, बट जो के एम की वैल्यू है वो बढ़ गई है. के एम यहाँ पे आ रहा है. ठीक है, के एम की वैल्यू क्या हो गई है, यहाँ पे आ गया. ठीक है, यहाँ से यहाँ पे आ गया और के एम की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई है. तो के एम इंक्रीज कर देता है कम्पिटिटिव इनहिबिटर और हमारा वी मैक्सिमम अनचेंज्ड रहती है. और जो ये ग्रीन कलर में लाइन है ये कब आएगी, जब हमारा इनहिबिटर नहीं प्रेजेंट होगा, जब सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड होगा. तो ये ग्राफ इस तरह से आएगा, हाइपरबोला ग्राफ. ठीक है, तो यहाँ पे जो के एम की वैल्यू बढ़ने के क्या कारण है, वो ये कारण है कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को अगर मैं बढ़ा दूँ तो मैं इनहिबिशन को ओवरकम कर सकती हूँ. तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन वी मैक्सिमम के हाफ पे के एम के इक्वल होती है. तो अगर मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा रही हूँ तो के एम की वैल्यू भी बढ़ जाएगी. ठीक है, अगर मैं नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात कर रही हूँ तो देखो, ये नॉर्मल कंडीशन है जिसमें मेरा नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर एब्सेंट है. तब मेरा सबस्ट्रेट एक्टिव साइट से बाइंड होता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है एंजाइम के साथ और एंजाइम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, बट जब मेरा नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर प्रेजेंट होगा तो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर इस साइट से आके बाइंड होता है. ये कौन सी साइट है, एलोस्टेरिक साइट. मतलब ये डिफरेंट साइट है अदर देन द एक्टिव साइट, क्योंकि ये एक्टिव साइट थी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो एक्टिव साइट से बाइंड नहीं होता, वो किसी और साइट यानी कि एलोस्टेरिक साइट से बाइंड होता है. बट एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को चेंज करता है बाय चेंजिंग द कन्फर्मेशन ऑफ द एंजाइम. ठीक है, स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है एंजाइम की, जिसकी वजह से एंजाइम की कैपेबिलिटी सबस्ट्रेट से बाइंड करने की रिड्यूस हो जाती है. तो यहाँ पे क्या होता है, एंजाइम का फंक्शन इनहिबिट हो गया, हमारा जो सबस्ट्रेट था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाया. तो इस नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन में मैं जितनी मर्जी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा लूँ, मेरा जो इनहिबिटर है उसको मैं ओवरकम नहीं कर पाऊंगी जैसा मैं यहाँ पे कर पा रही थी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब मैं ग्राफ ड्रॉ करती हूँ वेलोसिटी और के सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के बीच में, वेलोसिटी को मैं वाई एक्सिस पे लेती हूँ, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को एक्स एक्सिस पे लेती हूँ. तो ये मेरी क्या है, हाफ ऑफ वी मैक्सिमम को डिनोट कर रहा है. हाफ ऑफ वी मैक्सिमम में मेरी के एम किसके इक्वल होती है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के, और ये मेरी वी मैक्सिमम है.
तो ये जो ग्रीन कलर में जो लाइन आ रही है ये तब आ रही है जब हमारा कोई भी इनहिबिटर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, कोई भी कम्पिटिटिव इनहिबिटर नहीं है, तो ये हाइपरबोला कर्व आ जाएगा। मतलब यहाँ पे वी मैक्सिमम के बाद में कितनी भी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दूँ, मेरी स्टडी स्टेट में चलेगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी मेरी रिएक्शन का रेट, उसके बाद नहीं बढ़ेगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, ये जो ब्लू लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन को। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी Km है और यहाँ पे भी Km है, मतलब Km सेम रहती है, यहाँ पे Km की वैल्यू जो है वो सेम रहती है। क्यों रहती है Km की वैल्यू सेम, क्योंकि अगर मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाती रहूँ फिर भी क्या होता है, वो मेरी इनहिबिटर को ओवरकम नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों की बाइंडिंग साइट डिफरेंट है। सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा और रेगुलेटर जो नॉन कम्पिटिटिव रेगुलेटर है या नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड करेगा। तो दोनों की बाइंडिंग साइट एंजाइम के ऊपर डिफरेंट है, इस वजह से सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाने के बावजूद भी वो ओवरकम नहीं कर पाएगा नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर को, जिसकी वजह से यहाँ पे वी मैक्सिमम देखो मेरी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, वी मैक्सिमम डिक्रीज हो गई और Km पे कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो अगर मैं कम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जांपल लूँ तो इसका एग्जांपल है मेलोनेट। मेलोनेट इनहिबिट करता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की एक्टिविटी को, और यहाँ पे हैवी मेटल्स हो जाए, साइनाइड हो जाए, है ना, मरकरी हो, लेड हो, ये क्या करते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं जो सबस्ट्रेट जैसे दिखाई नहीं देते। तो ये किसका एग्जाम्पल है, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का। तो अगर मैं दोनों के बीच में डिफरेंस की बात करूं, तो अगर मैं बात कर रही हूँ कम्पिटिटिव ये है मेरा कम्पिटिटिव इनहिबिटर और ये नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर है। तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर में जो बाइंडिंग साइट है इनहिबिटर की वो एक्टिव साइट होती है, और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर में जो बाइंडिंग साइट होती है इनहिबिटर की वो एलोस्टेरिक साइट होती है। यहाँ पे जो इनहिबिटर होता है वो हमारे सबस्ट्रेट को रिजेंबल करता है स्ट्रक्चरली, बट यहाँ पे वो हमारे सबस्ट्रेट को रिजेंबल नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे मेटल आयन भी नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम कर सकती हैं। ये ओवरकम किया जा सकता है यहाँ पे इनहिबिशन, कम्पिटिटिव इनहिबिशन में, बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, जो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों की बाइंडिंग साइट अलग अलग हैं। वी मैक्सिमम हमारे कम्पिटिटिव इनहिबिशन में सेम रहती है, बट नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन में डिक्रीज हो जाती है, जैसे कि हम ग्राफ में देख सकते हैं। और Km की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है कम्पिटिटिव इनहिबिशन में, और यहाँ पे सेम रहती है। तो जो ग्राफ है वो मेरा कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाता है, और यहाँ पे बिलो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, किसके अंदर, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर। तो ये हमारा डिफरेंस था कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशंस के अंदर, जो रेगुलेट करते हैं किसके फंक्शन को, हमारे एंजाइम के फंक्शन को। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ इट इज क्लियर, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।